हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइज़। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं आ गई हूँ अपने किचन में, क्योंकि अक्षत के स्कूल का टाइमिंग है और मैं पहले उठ गई हूँ। तो मैं किचन में आकर के उसके लिए टिफ़िन बॉक्स रेडी कर रही हूँ, मतलब टिफ़िन में क्या देना है उसको उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो रात में थोड़ी प्रिपरेशन मैंने कर ली थी, दही को सूजी में ब्लेंड करके रख दिया था, सूजी और दही को। तो वो अभी काफ़ी अच्छे से फूल चुका है। तो अभी मैं इसके अप्पे बनाने वाली हूँ। फिर मैंने चॉपर में प्याज है, टमाटर है, इसको चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद इसमें मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ और इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे और ज़्यादा इसमें कुछ मसाले ऐड नहीं करना है। फिर थोड़ा मुझे थिक लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा वाटर इसमें मेंशन किया है और उसके बाद फिर मैं इसको अच्छे से मिक्सअप करूँगी। तो बहुत अच्छे से ये देख सकते हैं एक थिक बैटर रेडी हो गया है। और अप्पे अगर आपका बैटर परफेक्ट है, ना ज़्यादा थिक है ना ज़्यादा लूज़ है, तो बहुत अच्छे से आपके अप्पे बनते हैं। वरना अगर ज़्यादा थिक हो गया तो बहुत टाइट टाइट से हो जाते हैं, फिर उतने सॉफ्ट नहीं होते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया बैटर तो फिर बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से सांचों में डाल देंगे, गैस का फ्लेम लो कर देंगे और ढक दूँगी और इनको पकने देंगे। तो फिर थोड़ी देर तक ये पकेंगे आराम से, फिर इनको पलट देंगे तो दूसरे साइड भी अच्छे से पक जाएंगे। और मैं अब जा रही हूँ अक्षत को उठाने, क्योंकि उसको उठाऊंगी थोड़ा टाइम मुझे लग जाएगा। बच्चों को पैम्पर भी मॉर्निंग में करना पड़ता है, क्योंकि पहला जो वर्ड उनके मुंह से निकलता है वो यही निकलता है, मम्मा प्लीज़ सोने दो, आज स्कूल नहीं जाना है। तो मेरा बेटा भी वैसे ही करता है। तो अभी मैंने उसको स्कूल के लिए उठा दिया है, रेडी कर दिया है और उसको स्कूल भेज भी दिया है। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर ब्रश करने, क्योंकि मैंने अभी तक ब्रश नहीं किया हुआ था। तो अब मेरा मॉर्निंग का टाइम जो है वो पूरा क्लीनिंग के काम में और ख़ुद को रेडी करने में। फिर आद्या को भी स्कूल है तो सबको तैयार करते करते ना कब 8:30 बज जाते हैं मुझे पता ही नहीं चलता है। तो बस सुबह सुबह यही सब काम है। और आद्या आज सुबह मॉर्निंग में ही 5 बजे उठ गई, क्योंकि कल मैं उसको स्कूल लेके नहीं गई थी, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, फीवर था। तो जिसकी वजह से मैंने सोचा कि एटलीस्ट 1 डे तो वो रेस्ट कर ले। और फिर उसके बाद आज वो मॉर्निंग में जैसे ही अक्षत उठे वैसे ही उठ करके बैठ गई कि मम्मा मुझे स्कूल जाना है। और फिर उसको नींद ही नहीं पड़ी। मैंने उसको कई बार बोला कि आद्या आराम से सो जाओ, बट फिर वो नहीं सोई तो नहीं सोई। तो दैट मीन्स कि उसका स्कूल जाने का इतना ज़्यादा मन था कि ऐसा ना हो कि मैं सो जाऊं तो मम्मी मुझे छोड़ करके चली जाए, जिसके कारण से वो सोई ही नहीं। एंड अभी मैं उसको रेडी कर रही हूँ। जैसे ही मैं तैयार हुई हूँ वैसे ही तुरंत उसको भी रेडी होना है। तभी मैं उसके बालों में कॉम्ब कर रही हूँ। और इसको ना बड़े हेयर्स का बहुत ज़्यादा शौक है। मैं सोच रही थी इसके हेयर्स कट करा देती हूँ, बट ये खुद भी रेडी नहीं है हेयर्स कट कराने के लिए। बोलती नहीं मम्मा मुझे 2 पोनी बनानी है। और मॉर्निंग में ये मुझसे जिद करती कि मेरी 2 पोनी बना दो, लेकिन अब मुझे इतना टाइम नहीं होता है कि मैं 2 पोनीज़ की बनाऊं। और इसका बर्थडे मंथ स्टार्ट हो गया, अक्टूबर में ही इसका बर्थडे पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। मैं कह रही हूँ क्या गिफ्ट लोगी आद्या? और तो मम्मा मुझे ये चाहिए। तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैं तैयार हूँ, रेडी हो चुकी हूँ। नहाना धोना सब कुछ हो चुका है। पूजा अभी नहीं करी है, बस जस्ट नहा करके अभी निकली हूँ और रेडी हो गई हूँ। और उसके बाद बाहर आई मैं कपड़े वगैरह डालने, तो देख रही हूँ कि बारिश वाला बिल्कुल मौसम बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि बस बारिश थोड़ी ही देर में स्टार्ट होने वाली है। और 2-3 दिनों से यही कंडीशन हो रखी है, धूप नहीं निकल रही है, पूरा बादल घेर करके रखते हैं और डेली ऐसा लगता है पानी बरसेगा बरसेगा, बट बरसता नहीं है। और पिछले कई सालों से मैं नोटिस कर रही हूँ, मतलब 5-6 सालों से ऐसा हो रहा है कि जुलाई के मंथ में वेट करते रहिए बारिश होगी होगी, बट नहीं होती है। एंड जाते समय नवरात्रि के आसपास, और मुझे वो ईयर याद आ रहा है जिस साल आद्या पैदा हुई थी 2019, एंड उसके बाद कोविड भी आ गया था। तो 2019 में जो बारिश हुई थी वो जा करके नवरात्रों के समय हुई थी और पूरे 9 दिन पानी बरसा था, जिस साल आद्या की बर्थ होनी थी। और आद्या अभी आलमंड्स खा कर आ रही है और इसको फीवर हो रखा है, लेकिन ये स्कूल जाने की जिद कर रही है, बोल रही मम्मा मुझे स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। तो आजकल बच्चों को ना स्कूल में ज़्यादा मज़ा आती है, क्योंकि फ़न के साथ मस्ती के साथ पढ़ाई लिखाई होती है। तो इसके कारण से ना इन लोगों को ज़्यादा मज़ा आता है और इनका फिर घर में मन नहीं लगता। इनको लगता है हम स्कूल ही जाएँ, वही ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। तो अब मैं जा रही हूँ पूजा करने और नेहा किचन में है। तो सुबह मॉर्निंग में अक्षत को मैंने अप्पे बनाए थे एंड चटनी साथ में ही बना ली थी, तो अभी टिफ़िन हम लोग का वही हो जाएगा। और देखते हैं फिर लंच में क्या बनता है खाने में, वो तो मुझे अभी पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। तो चलिए फिर जल्दी से आओ आद्या, आ जाओ। और यहाँ पे मैं आ गई थी पूजा करने, और पूजा
करने क्या आई, थोड़ा सा मेरा मन कर गया मंदिर की सफाई करने का। तो थोड़े से दाग वगैरह यहाँ पे पड़ गए थे, तो मैंने कहा चलो इनको साफ़ कर देती हूँ, लगे हाथ फिर पूजा करती हूँ। और नेहा मॉर्निंग में पूजा कर चुकी है, उसके करने के बाद ही मैं कर रही हूँ यहाँ पे पूजा। और सुबह का रूटीन हमारा बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है, साथ में ब्लॉगिंग भी करनी होती है। कभी कभी तो मन नहीं करता है, बट हाँ, रीज़न ये नहीं है, मैं आलसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ब्लॉगिंग करना, और जो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हो रही वो आप लोगों के साथ शेयर करना, बिकॉज़ आप लोग मेरे व्यूअर हो, मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, डेली मेरे ब्लॉग्स को देखते हैं आप लोग, तो मुझे अच्छा लगता है। बट हाँ, मैं इस समय बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि बच्चों की तबीयत कंटिन्यूअस ख़राब चल रही है, फिर मेरी भी थी, तो जिसके चलते मैं ब्लॉग्स कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। सुबह की आरती हो रही है मेरी, और मैं सोच रही थी कि आद्या के लिए मैं क्या लूँ बर्थडे के लिए, तभी कुछ प्लान नहीं किया है मैंने, कैसी ड्रेस लूँ उसके बर्थडे के लिए। तो हाँ, बच्चों की खुशी से बढ़ कर के कुछ नहीं होता है, और उसको खुद अभी से उसके अंदर पता नहीं क्यों, अक्षत इतने बड़े हो गए हैं लेकिन उसको अपनी ड्रेस अभी भी सिलेक्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। बट आद्या को बहुत ज़्यादा अपनी ड्रेस सेलेक्ट करने में इंटरेस्ट है। मैं जैसे उसको बोलूँगी कि तुम्हारे बर्थडे के लिए ड्रेस परचेज़ करनी है, वैसे वो बोलती है मम्मा मुझे भी आपके साथ मार्केट चलना है। तो बच्चे बड़े हो रहे हैं, समय बीत रहा है, तो ऐसे ही होता है। जैसे जैसे लड़कियाँ कुछ जल्दी ही बड़ी हो जाती हैं, बड़े बूढ़े जो कहते थे वो बात सच में सच ही साबित हो रही है। सुबह की पूजा पाठ हो गई थी, आ गई थी मैं किचन में, तो नेहा यहाँ पे स्नैक्स सबके लिए बना चुकी थी। तो मैंने कहा चलो मैं टिफ़िन पैक कर लेती हूँ, क्योंकि वो बच्चों को रेडी करने में लगी हुई थी। तो मैंने तीनों जन के टिफ़िन निकाल लिए हैं, यानी अपना, आद्या का, ओजस का, और आज अप्पे बनाए हुए हैं, साथ में है टमाटर की चटनी। तो मैं वही कह रही हूँ, बच्चों को टमाटर की चटनी कम पसंद आती है, तो मैं टमाटर की चटनी टिफ़िन में नहीं रखने वाली हूँ, अपने लिए रख लूँगी, बच्चों के लिए सॉस वगैरह रख दूँगी, क्योंकि ये टमाटो सॉस के साथ बहुत अच्छे से सारी चीज़ें खा लेते। उत्पम है और इडली है, ये सारी ना इन लोगों को टमाटो सॉस के साथ पसंद आती है। और मैं अपने किचन में लग गई हूँ, और सुबह से मेरा ऐसे ही हो जाता है। कभी कभी तो मुझे बहुत आलस लगता है मॉर्निंग के टाइम में उठने में, और जैसे जैसे विंटर्स शुरू हो जाएंगे, ठंडियाँ शुरू होंगी, हाँ ठंडियाँ आते आते स्कूल का टाइमिंग भी बदल जाता है, तो समय के अकॉर्डिंग हर चीज़ बदलती है, तो टाइम भी चेंज होगा स्कूल का। तो जैसे ही टाइम चेंज हो जाएगा तो आराम हो जाएगा थोड़ा सा। सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन अक्षत की रहती है, बट उसका स्कूल का टाइमिंग बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, यानी बहुत डिफरेंस नहीं आता, आधे एक घंटे का ही आता है। और अब आजकल पितृपक्ष चल रहे हैं, तो जैसे कि अभी पितृपक्ष में जो श्राद्ध वगैरह की तिथि होती है वो मेरी सासू माँ करती हैं, क्योंकि मेरे इन लॉज अभी दोनों लोग हैं, तो जो इनके इन लॉज नहीं होते वो ही पितृपक्ष मानते हैं। तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं है, तो हमारे तो अभी हैं, तो हमें पितृपक्ष मानना ही नहीं पड़ता है। और मम्मी पापा वहाँ पे मानते हैं, ब्राह्मण भी खिलाते हैं, क्योंकि दादी और बाबा की जब भी तिथि होती है तो उस दिन ब्राह्मण ज़रूर खिलाए जाते हैं। और आद्या मुझे बता रही है कि मम्मा मेरे में जो है वो चटनी नहीं रखना, सॉस रखना। और उसके बाद मैं ग्लास में लेकर के पानी बैठ गई थी, साथ में मैंने एक पेड़ा लिया हुआ है हाथ में, और वही खा करके पानी पी रही हूँ। और पीने के बाद फिर चाय पीऊँगी, नमकीन लूँगी, और नाश्ते में अप्पे बने हुए हैं, बट अभी मेरा खाने का मन नहीं है, तो मैंने टिफ़िन में रख लिया है।
आजकल का जो फ़ीवर होता है वो जाने का नाम ही नहीं लेता। ओजस को 4 डेज़ से फ़ीवर आ रहा है और आज थोड़ा-सा उसको आराम है, रिलीफ़ है। और आद्या को 2 डेज़ हो गए हैं, तो 2 डेज़ से आद्या को फ़ीवर आ रहा है और मैं मेडिसिन लेके बैठी हूँ कि बेटा खा लो, बेटा खा लो। लेकिन वो मुझे ही प्यारी कर रही है पीछे से और भाग रही इधर-उधर कि मुझे मेडिसिन नहीं खाना है। तो बच्चों को मेडिसिन खाने में ना बहुत ज़्यादा आलस होता है। और नेहा यहाँ पे टिफ़िन लेकर के बैठ गई कि सबके टिफ़िन पैक कर देते हैं और मैं अब इनको मेडिसिन पिलाने जा रही हूँ। बट हाँ, ये अच्छी चीज़ है इसके साथ कि ये ईज़िली दवा खा लेती है, उल्टी भी नहीं करती है। वरना अक्षत हैं, ओजस हैं, ये दोनों वॉमिट कर देते हैं, तो पूरी की पूरी दवा वेस्ट हो जाती है। तो अभी मैं इसको सारी मेडिसिन दे रही हूँ। और एंटीबायोटिक के बिना तो आजकल का वाला फ़ीवर जा ही नहीं रहा है बच्चों का, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पता नहीं क्या टाइम चल रहा है। और आज सुबह से मॉर्निंग से वेदर इतना ज़्यादा क्लाउडी हो रखा था, बारिश भी हुई। आज अगेन मौसम में थोड़ी सी ठंडक है और दोपहर तक फिर से गर्मी होने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा ही चल रहा है इस मौसम में। अचानक से सर्दी होती है, अचानक से गर्मी होती है, और जिसका खामियाजा ये होता है कि डॉक्टरों के यहाँ भीड़ लग जाती है। तो बस सितंबर का जो मंथ होता है वो डॉक्टरों का मंथ होता है। उस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा रश देखने को मिलता है वो हॉस्पिटल्स में ही मिलता है, क्योंकि मोस्टली लोगों को कोल्ड, कफ, खांसी, जुकाम, बुखार ये सब बना ही रहता है। तो आप सब भी अपना ध्यान दीजिए और इस टाइम पे थोड़ा संभल के रखिए। ठंडा गर्म को इग्नोर करिए। लाइक जैसे हम फ्रिज से डायरेक्टली पानी पी ले रहे हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और जैसे हम धूप से आ रहे हैं और बहुत तेज़ प्यास लगी है और आके डायरेक्टली ठंडा पानी पी लिया, तो यही सब हमारी बीमारी का कारण बन रहा है। तो आप भी हेल्दी रहिए, फिट रहिए और अपना ध्यान दीजिए। और मैं फिर आ गई थी किचन में, थोड़ा सा मेरे पास टाइम बचा हुआ था, तो मैंने कहा थोड़ी सी किचन की कर लेते हैं क्लीनिंग। तो यहाँ पे कुछ बर्तन वगैरह पड़े हुए थे, मैंने कहा इनको वॉश कर लेते हैं और जो धुले हुए बर्तन उनको सेट से लगा देते हैं। और यहाँ पे बस किचन काउंटर को थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं तो चली जाऊँगी, फिर नेहा को ही देखना है। और चलिए फिर मैं इस वीडियो कहीं पर एंड करती हूँ। पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज आद्या फैमिली चैनल। बाय, टेक केयर। अच्छे ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। बाय बाय।